हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर ने रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन रिजल्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चाहे आरडीईएन का प्रॉब्लम हो जाए, उसका मीनिंग हम समझेंगे इस वीडियो में कि आरडीईएन का मतलब क्या है और आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, मीनिंग तो बताई जाएगी, साथ ही में सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल मार्क्स आपके ऐड नहीं हुए हैं जिन भी बच्चों के, उनको क्या करना है। थर्ड, आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि फर्स्ट ईयर का मार्क्स जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है उसमें गलत पुट किया गया है, गलत डाला गया है, उसमें क्या कर सकते हो आप लोग। और मार्क्स में चेंजेस क्यों है, आपने काउंट करके 50 क्वेश्चन रखा होगा, 50 मार्क्स रखा होगा, 54 रखा होगा, लेकिन आने को 30, 34, 35 आए हैं। ये सारी चीजें जो हैं डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में और सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। चलो, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी। जब पहले एक अनाउंसमेंट कर दिया गया, एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था भाई कि 31 को रिजल्ट जारी की जाएगी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों। और ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये रिजल्ट जल्दी में निकाला गया है। बहुत सारे इनकम्प्लीट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैं बताती हूँ आरडीईएन का है। एक एक करके सभी प्रॉब्लम को पहले समझ लो। जो प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है आरडीईएन का है, यानी कि आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया। कुछ बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि मैम एनरोलमेंट नंबर हम लोगों को मिल गया है लेकिन रिजल्ट पे नहीं चढ़ाया गया है। ये भी सही है। तो एनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम के लिए आपको अपने कॉलेज जाना है, वहां पर बात करनी है कि सर मेरा कब तक एनरोलमेंट नंबर चढ़ेगा, और आपको फिर से जो है एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि इतने सारे मिस्टेक है तो क्या रिजल्ट फिर से जारी करेगी यूनिवर्सिटी। ये तो भाई पॉसिबल नहीं होता है आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट करो कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाए क्योंकि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बच्चों में रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो एनरोलमेंट नंबर वाले में आप लोगों को अपने कॉलेज जाना है, वहां पे बात करना है, या यूनिवर्सिटी में से है हो आप लोग तो और भी अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी जाइए, एनरोलमेंट नंबर का बताइए सर मेरा एनरोलमेंट नंबर जो है चढ़ाइए। ये जो प्रॉब्लम है आरडीईएन का, ये आपका नहीं है। इसमें आप अपने आप को फेल या ऐसा कुछ नहीं समझोगे। ये यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का प्रॉब्लम है, उनसे आपको जल्द से जल्द ये काम करवा लेना है। ठीक है, पहला ये प्रॉब्लम हुआ। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाऊं जिसमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। ये जो रिजल्ट है इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आरडीईएन का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और ऐसे आपको यहीं पर पता चलेगा कि आरडीईएन का प्रॉब्लम है। और ऊपर में देखोगे तो उसमें एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया है, तो वो चीज के लिए आपको कॉलेज जाना है। दूसरा जो ये मिस्टेक आप देख रहे हो, प्रैक्टिकल मार्क्स ही नहीं डाला गया है। यहां पर देखिए, प्रैक्टिकल मार्क्स का आप लोगों का पूरा ये ब्लैंक है। अब ये प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं डाला गया है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसके लिए भी कॉलेज जाना है। वो सारी गलतियां कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, आप लोगों का इसमें कोई कोई मिस्टेक नहीं है। कॉलेज से बोलिए कि हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स क्यों नहीं दिया गया। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो आपकी गलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है। अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया और इसलिए प्रैक्टिकल मार्क्स जो है ऐड नहीं किया गया है, तो एक प्रैक्टिकल का भी 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, और उस डेट में आपको प्रैक्टिकल देना है, तो फिर से आपका रिजल्ट अपडेट होकर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। गलती आपकी है, अगर आपने प्रैक्टिकल छोड़ा है तो फिर आप उसे ठीक करवाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है तो आप कॉलेज में जाकर बात करेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल का मार्क्स कब तक चलेगा। ये दोनों सिचुएशन जो है बच्चों के साथ हो रहा है। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया है लेकिन उनके मार्क्स ऐड नहीं किए गए, मे बी कॉलेज वाले ने यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किया हो। तो यूनिवर्सिटी को तो रिजल्ट अपने टाइम पे निकालना ही है, जो बोली है वो करना है, तो कॉलेज वाले का फॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आपने ही प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो फिर गलती आपकी है। आपको 1 मंथ के बाद एक नोटिस, अपने कॉलेज के टच में रहना, जिन भी कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने कॉलेज के टच में रहना है, कॉलेज के से कांटेक्ट में रहिए और उनसे बात कीजिए कि कब जो है प्रैक्टिकल का डेट आ रहा है, और 1 मंथ में जैसे प्रैक्टिकल का डेट आएगा आपको प्रैक्टिकल देना है और अपना रिजल्ट अपडेट करवाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला इश्यू खत्म। जो सबसे जो ना, मतलब इसके लिए मैंने खुद से जो है रिसर्च भी किया कि ऐसा क्यों। आप लोगों का फर्स्ट ईयर में मार्क्स कुछ और है, और जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट बनता है तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के रिजल्ट दिए जाते हैं ना।
यहाँ पर आप अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो है इस बच्ची का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है बीएड सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपको 408 दिखाई दे रहा है, 408। और ये है सेकेंड ईयर का रिजल्ट, इसमें जो है इन्होंने 369 डाला है। ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का मार्क्स जो है अलग डाल दिया गया है आपको सेकेंड ईयर के रिजल्ट में। ये भी आपकी गलती तो नहीं है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की गलती है, ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी की गलती है। वहां पे कांटेक्ट कीजिए कॉलेज में अपने और बोलिए कि सर इसको ठीक करवा के दीजिए, फिर से अपडेट होगा आपका रिजल्ट। ये मिस्टेक जिन जिन लोगों में आया है उनका रिजल्ट फिर से अपडेट होगा, आपको फिर से रिजल्ट ठीक करके दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला मिस्टेक भी बहुत ज्यादा जगहों पर जो है बहुत सारे बच्चों का देखने को आ रहा है, तो इसमें भी आपकी गलती नहीं है। और यहाँ पर नीचे में आओगे तो आपको देखना होगा टोटल ऑफ फर्स्ट ईयर जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है 369, और यहाँ पे सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है इनको दिया गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड टोटल एक बनता है, और जो ग्रैंड टोटल बनता है उसी को हम लोग 1300 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वही आप लोगों का परसेंटेज निकलेगा। तो ये दो प्रॉब्लम आप लोगों के हुए। अब आओ एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। एनरोलमेंट नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया गया, कॉलेज में कांटेक्ट करना है और बताना है कि जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट नंबर चढ़ाइए और फिर से रिजल्ट अपडेट कीजिए, ये हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम लग जाएगा, इसलिए अगर आप लोग अभी फोर्स नहीं करोगे तो आगे जो वैकेंसी आने वाली है विदाउट एनरोलमेंट नंबर कैसे डालोगे भाई रिजल्ट, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आना जाना करना होगा। सेकेंड है प्रैक्टिकल मार्क्स को मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल मार्क्स वाले में प्रॉब्लम अगर आपका है तो भाई आपको वेट करना है, जब एग्जाम का डेट आएगा प्रैक्टिकल का तो फिर प्रैक्टिकल देना है ना, अपडेट करवाना है। अगर कॉलेज का गलती है तो कॉलेज की जाइए, बात कीजिए जल्दी से जल्दी अपडेट करवाने को। थर्ड जो है बीएड फर्स्ट ईयर का रॉन्ग मार्क्स है, इसके लिए भी आपका रिजल्ट अपडेट होगा, इसके लिए भी आपको कॉलेज ही जाना होगा कि भाई मेरा ऐसा क्यों हुआ है। कॉलेज वाले में आप जाओगे ना तो कॉलेज वाले बोलेंगे हमारी तो है नहीं मिस्टेक, आप जाइए यूनिवर्सिटी, मुझे पता है वो लोग यही बोलेंगे। आप उनको बोलना कि सर सही करके दीजिए। 2-3 काम और कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हो साइट से जो है उनका मेल आईडी निकाल करके, और नहीं तो कॉलेज वाले अगर करवा के दे देंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ना वो सीरियस पॉइंट है, आ जाते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट को अलग से डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि अगर आप फेल हुए हो 1 और 2 सब्जेक्ट में तो अब क्या करना है। तो देखो अगर आप लोगों का जो है क्रॉस लगा है 1 और 2 सब्जेक्ट में, ज्यादातर बच्चों का 1 या 2 नंबर की वजह से लगा है, मैक्सिमम 3 नंबर की वजह से लगा है, जो कि लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मार्क्स मैच किया होगा तो अलग मार्क्स आ रहा होगा और यहाँ पर आपको कुछ और भेजा जा रहा है, इस पर भी हम लोग आएंगे अभी। तो इसके लिए आप लोगों का री एग्जाम जो है आगरा यूनिवर्सिटी में लिया जाता है। ये री एग्जाम अप्रैल में टाइमिंग होता है इसका लेने का, और फॉर्म जो है इसका फरवरी या जनवरी के बीच में आपको आएगा, फरवरी तक मैक्सिमम जो है इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। सारी चीजें जो है हम अपने चैनल पर अपडेट करते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो री एग्जाम आपको देना होगा, जिनका भी 1 या 2 सब्जेक्ट में लगा है वो लोग री एग्जाम के लिए जाएंगे, आपको री एग्जाम देना और क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या री एग्जाम देने से हमारे वैकेंसीज पर असर होगी, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, रिजल्ट आपको सही मिल जाता है, कोई उसका इफेक्ट जो है ना ही आपके आने वाली वैकेंसीज पर या आपकी नौकरी पर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सही तरीके से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन कर लो, और एक सब्जेक्ट में लगा है तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी बच्चे का लगा है ईवीएस में लगा है, ईवीएस जो है आप लोग का ऑप्शनल पेपर है पहली बात, ठीक है। और इसके लिए और एक और चीज बता दूं कि री एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो रेगुलर जो आप लोग का एग्जाम होता है उससे थोड़ा इजी रहता है पैटर्न, बट ईवीएस के लिए है तो आप इसको थ्योरी प्लस और एमसीक्यू तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं कि आप लोगों ने मार्क्स मिलाया कुछ और आया कुछ और, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। और ये रूल इसलिए भी है कि यूनिवर्सिटी का आप जब सिलेबस ओपन करोगे या फिर उसका स्कीम ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा 80% से ज़्यादा 80% 75% से ज़्यादा मार्क्स आने पर यूनिवर्सिटी जो है कॉपी को अच्छे से चेक करवाती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से भी मार्क्स जो है आप लोग को कम हो जाते हैं।
तो ये रीज़न जो है कि 2-4 नंबर 5 नंबर कम हुआ, ये इसी की वजह से है। फिर भी अगर ऐसा हुआ भी है तो एक बार आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई रास्ता निकल जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट को लेकर के जितने कंफ्यूजन आप लोगों के थे, हम लोगों ने ट्राई किया है कि उस कंफ्यूजन को दूर करें एंड आप लोगों को सॉल्यूशन दे, जिससे कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।